Don't waste time. Attention please student. Okay, exercise 12.2 is going on based on area of segment and area of sector of the circle. Okay, so इसमें बेसिकली दो फॉर्मूले यूज हुए हैं, पाई आर स्क्वायर इंक्लूडिंग टू एंगल सबटेंडिंग एंगल एंड सरकमफ्रेंस मीन्स 2 पाई आर रिलेटेड टू रेस्पेक्टिव एंगल जो भी दिया होगा। ठीक, तो इसको क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 ऑलरेडी हम लोग इसको कर चुके थे इन द प्रीवियस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3 स्मॉल डाउट है बट रिव्यू कर सकते हो। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। सिंपली तो जो 5 मिनट हैंड है आपका क्लॉक में उसकी लेंथ दिया है 14 सेंटीमीटर। तो फाइनली हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द क्लॉक एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। ओके, रेडियस ऑफ मिनट हैंड इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ओके, बट इस क्वेश्चन में क्या है कि एंगल नॉट डिफाइंड है। ठीक, तो एंगल की मीनिंग क्या हो जाएगी यहाँ पर, सपोज कोई क्लॉक ड्रॉ कर लीजिए, मिनट हैंड को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये 12 की पोजीशन हो जाएगी, ये 1 की पोजीशन हो जाएगी। फाइनली अगर ये सेंटर अलॉट कर देते हैं तो यहाँ पर जो सबटेंडिंग एंगल होगा या मेकिंग एंगल होगा वो हमारे पास नॉट डिफाइंड। ठीक, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ स्वेप्ट बाय मिनट हैंड। तो जो स्वेप्टिंग होगी वो कहाँ से यहाँ तक की होगी। तो अगर इस पोर्शंस को हम लोग देखा जाए तो एक तरीके से क्या निकलेगा, माइनर सेक्टर ऑफ द सर्कल। माइनर सेक्टर, सेक्टर वर्ड बोलूँगा तो एरिया से रिलेटेड होगा, सेगमेंट वर्ड बोला जाएगा तो सरकमफ्रेंस से रिलेटेड होगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये पोर्शन जो आपका कट ऑफ निकला है, ये एंगल हमारे पास अंडरस्टूड होनी चाहिए, बट यहाँ से हमको डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज हमारी हेल्प क्या कर रहा है, इन अ 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स में वो कितने एंगल सब्सटेंड करेगा ये हमको निकालना है। बट वी नो दैट 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर जो हमारा एक कंप्लीट मिनट हैंड रोटेट करेगा, तो एक मिनट हैंड कंप्लीट रोटेशन में कितने डिग्री एंगल जनरेट करेगा, 360। क्योंकि 1 आवर कब होता है, जब 60 राउंड ऑफ मिनट्स होते हैं। ये होता है ना। तो 1 मिनट में आपके पास कितना एंगल सब्सटेंड होगा, 360। तो मिनट हैंड रोटेट ROTAT रोटेट एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना, 360। तो सिर्फ ये 1 मिनट के लिए तो इन 1 मिनट कह सकते हैं, इन 1 मिनट। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 मिनट में कितना रोटेट करेगा, 360। तो इन 5 मिनट्स, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल एंगल अपॉन 1 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू 60, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 360 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक, ये कंडीशन यहाँ पर देखो इसी तरह दी गई है, इन 1 मिनट हैंड इज इक्वल टू 360। तो 5 करने के लिए तो 1 का निकालना पड़ेगा, जब 1 का निकालना पड़ेगा तो 1 मिनट आपका नीचे कन्वर्ट हो जाएगा, तो 360 अपॉन 60 बन जाएगा। और कितने के लिए निकालना है, 5 के लिए निकालना है। 60 30 6 5 30। तो ये 30 डिग्री एंगल को हमने नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो एंगल में कन्वर्ट हो गया। तो फाइनली यहाँ क्या मिला आपको, सबटेंडिंग एंगल कितना मिला, 30 डिग्री मिला। रेडियस 14 गिवन। ओके, सो फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। ये कह रहा है ना, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो अब निकाल देंगे एरिया ऑफ स्वेप्ट
मिनट हैंड इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सो सबटेंडिंग एंगल कितना बना हमारा 30 डिग्री आउट ऑफ 360। पाई की वैल्यू जनरली कुछ नहीं दिया है, 22/7। सो 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस इज 14 इंटू 14। बट यहाँ पर पाई की वैल्यू अगर इन ब्रैकेट में मेंशन करती है तो स्पेशली उसी को चूज करा करिए, अदरवाइज आंसर आपका तो आएगा लेकिन आंसर में एक्यूरेसी नहीं आएगी। सपोज मेरा आंसर 3.9 आता है तो आपका आंसर हो सकता है 3.2 भी आ जाए, अदरवाइज 2.9 लास्ट का आंसर आ जाए। ठीक, तो एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए जो ब्रैकेट में पाई की वैल्यू बोलेगा 1.32 1.7 एक्सेट्रा तो वही यूज करना पड़ेगा। 0 0 कैंसिल, 3 1 3 3 6 18, 7 1 7 7 2 14, 2 1 2 2 3 6। और कोई पॉसिबिलिटी है? 22 मल्टीप्लाई बाई 14, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कैंसिल नहीं हो रहा है, होना चाहिए। थर्टी अपॉन 360, 22 अपॉन 7, 14 इंटू 14। ओके, 0 0 कैंसिल, 3 1 3 3 6 18। ये कैंसिल उन्होंने गलत किया। ठीक, ये कैंसिल उन्होंने गलत किया। So please check again, 30 डिग्री 360 डिग्री 22 अपॉन 7 14 इंटू 14। 0 0 कैंसिल, 3 1 3 3 1 3 3 2 6 and 7 1 7 7 2 14, 2 1 2 2 6 2 3 2 7। क्लियर? आप कुछ बच रहा है? श्योर ना? अब हमारे पास क्या बन जाना चाहिए बैलेंस वैल्यू 122 ओनली 7 7 to the 14 की 4 कैरी 1 7 to the 14 150 154 3। दिस इज द स्वेप्ट मिनट एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। therefore area of swept minute hand is 154 upon 3 centimeter square। अंडरस्टूड? फिर क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन हुआ, जिसमें शिफ्ट और शिफ्ट टेक्निक यहाँ पर लगती है, बट फिजिक्स में इतने क्वेश्चंस किए जाते हैं नंबर ऑफ रोटेशंस को लेकर के, इसीलिए इसमें ज़्यादा डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। A chord of a circle of radius 10 cm subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment, major segment, minor segment and major segment। तो minor segment आपका chord से अटैच रहेगा और major segment आपका सेंटर से अटैच रहेगा। ठीक, तो इसको फिगर से पहले क्लियर किया जाए। Question number 4. A chord of a circle of radius 10 centimeter. Simply ये chord हमने ले लिया, इसको हमने अटैच कर दिया, इसको O का अलॉटमेंट दे दिया एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो सिंपली 10 इक्वल सबटेंडस अ राइट एंगल एट द सेंटर। ये कंडीशन क्या बता रहा है? राइट एंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कहाँ जा रहा है? ये माइनर सेगमेंट जा रहा है। एंड मेजर सेगमेंट आपका क्या है? ये पूरा मेजर सेगमेंट है। ठीक, अब नेमिंग किया जाए, O A B, दिस पॉइंट C एंड दिस पॉइंट D। ऐसा इसलिए ले लिया जा रहा है क्योंकि जब हम लोग क्लोज फिगर के नेम देंगे तो उसमें अलॉटमेंट अच्छा हो जाएगा। ठीक, 90 डिग्री होने की वजह से ये प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं यूजफुल होगी। ठीक, बट इसमें जो फर्स्ट पार्ट फाइंड करने को कह रहा है माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट निकालने का हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है, ये होल एरिया फाइंड हो जाए और उसमें से ये एरिया फाइंड कर दें, तो रिमेनिंग एंगल हमारे पास आ जाएगा, सॉरी रिमेनिंग एरिया आ जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट कर दीजिए हमको माइनर सेगमेंट, बट सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर तो यही है ना,
तो मेजर सेक्टर निकालने में क्या प्रॉब्लम है, बट उसको सेकंड पार्ट का टाइटल उसने दिया है, जो कि फर्स्ट इनिशियली सॉल्व हो जाना चाहिए मेजर सेक्टर ना, बट दिस इज 90 डिग्री, तो रिमेनिंग एंगल क्या जाएगा, 360 minus 90 270 डिग्री। ठीक, अब फाइनली अपना स्टेटमेंट दिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ACB and या ACBA एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अंडरस्टूड, ACBA जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे आके क्लोज कर दिया, तो ये सेगमेंट क्या कहलाएगा, माइनर सेगमेंट। अब आइए मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट बोलिए, इस फिगर में मेजर सेगमेंट क्या है, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, इन दिस फिगर व्हाट इज द मेजर सेक्टर, बोलिए, मेजर सेक्टर। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था माइनर सेगमेंट, सेंटेंस को गौर से सुनो क्या क्या बोला जा रहा है, माइनर सेगमेंट, अब बोला जा रहा है मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर भी पूछ सकता हूँ, बट अभी मेजर सेक्टर बताइए, मेजर सेक्टर में फिगर क्या बना, इनिशियली इससे पहले की जितनी वीडियोस अगर आपने देखा होगा तो आपको तुरंत इमीडिएटली बताना चाहिए कि सर माइनर सेक्टर ये होगा, माइनर सेक्टर ये होगा, माइनर सेगमेंट ये होगा, तो अब उसको बताइए कि यहाँ पर मेजर सेक्टर क्या बनेगा, टेल एनीबॉडी, ADB, इन्होंने बोलने की कोशिश किया ADB, ठीक, बट थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है, फिगर यहाँ से स्टार्ट होगा, OADB, तो इस पूरे फिगर में O कॉमन हो जाता है, ठीक, तो आपने हकीकत में सही बताने की कोशिश की, आपको क्या निकालना है, ये आपका पूरा क्या है, मेजर सेक्टर, अंडरस्टूड, तो मेजर सेक्टर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब फिगर कुछ मालूम ही नहीं है आप लोगों को, माइनर मेजर क्या है, माइनर जो उसका हाफ पार्ट होता है, नहीं हाफ पार्ट नहीं, ऐसे जस्ट अ मिनट, ये कंप्लीट सर्कल हुआ, इस सर्कल में ये सेंटर है, सेंटर से हमने इस रेडियस को ज्वाइन कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि कोई सर्कल वाटरमेलन शेप में होगा, गुआवा होगा, कोई भी बॉल होगी, कुछ होगा, उसको अगर हम सेंटर के रेस्पेक्ट में पूरी तरह से कट ऑफ करते हैं तो उसका एक पोर्शन हम निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, तो जो पोर्शन निकला हुआ पार्ट होता है वो होता है माइनर, रेडियस से रिलेटेड है, सेंटर से कट ऑफ हो रहा है, तो माइनर सेक्टर वर्ड यूज करेंगे, तो ये टाइटल क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर। अब जो रिमेनिंग हमारे पास बचा हुआ है वो पूरा बैलेंस क्या हो जाएगा, मेजर, ये मेजर सेक्टर हुआ, ये सेक्टर से रिलेटेड फिगर हुआ, इसमें कहीं पर कॉर्ड है नहीं है, तो हम सेगमेंट की बात नहीं कर सकते हैं, ठीक, ये कंप्लीट एंगल, सपोज ये एंगल थीटा होता तो रिमेनिंग एंगल क्या आ जाता, 360 माइनस थीटा, माइनर सेक्टर के साथ इस एंगल को फोकस किया जाता और मेजर सेक्टर के साथ इस एंगल को फोकस किया जाता, इसी से फिर हमने इसका फॉर्मूला कैसे बनाया था, फॉर्मूला क्या बना था, एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर और एंगल के रेस्पेक्ट में होना है, एंगल के रेस्पेक्ट में होना है, कंप्लीट साइकिल में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 360 का बन रहा है, इसीलिए हमने टोटल अपॉन में क्या ले लिया, 360 ले लिया, आउट ऑफ किसका, इसका, बना फिगर, तो ये थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर किसको कोरिलेट कर रहा है, माइनर सेक्टर को। अब उसी तरह से रिमेनिंग एंगल पे आ गए, आउट ऑफ 360, एरिया की बात हो रही है किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, तो 360 माइनस थीटा, ये किसको कोरिलेट किया, तो कहां पर है आप, जस्ट लाइक वाटरमेलन लो, वाटरमेलन बीच से कट कर दिया जाता है तो सेमी सर्कल का शेप हो जाता है, अब बीच से ना कट करके सेंटर से उसका बोला नहीं जाता कि भाई इसको फांक लगा के दीजिए, मार्केट में लेने जाते हो पीस बना के दीजिए, है ना, तो उसको बोला जाता है टाकी, ठीक, टाकी बोला जाता है कि हमको टाकी लगा के दीजिए, तो टाकी का टाइटल क्या होता है, इस तरह से निकलता है ना, सेंटर से वो काट के निकाल के देता है कि नहीं देता है, तो उस तरह से फिर क्या हो जाता है कि ये पूरा उसका कट ऑफ पोर्शन हो जाता है, ठीक है, तो ये किसमें चला जाएगा, सेक्टर से रिलेटेड। अब सेगमेंट की बात आती है,
अब सेगमेंट के रिलेटेड में हमने क्या किया, कोई आर्क यूज किया, सॉरी कॉर्ड, है ना। ये सेंटर अलॉट है, सेंटर से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। जब ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल ओ ही होगा, ये एंगल थीटा ही होगा, ठीक। इस थीटा पे अब ये पोर्शन है, ये आर्क गेज यानी सरकमफ्रेंस में जो आर्क हम ले रहे हैं वो किसको ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं। तो ये सेगमेंट फॉर्म में चला जाता है। लाइन सेगमेंट यूज करते हो ना वर्ड, तो लाइन सेगमेंट इसमें गया कि नहीं गया। अब ये लाइन सेगमेंट किसको अटैच कर रहा है, कॉर्ड को अटैच कर रहा है, ठीक। बट यहाँ से इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे तो रेडियस हमारा इस रिस्पेक्ट में आ जाता है। तो ये पोर्शन हमारे लिए क्या बनेगा, माइनर सेगमेंट। सेगमेंट किससे रिलेट करता है, सरकमफ्रेंस से। तो वहाँ पर हम पाई आर स्क्वायर फोकस कर रहे थे, यहाँ 2 पाई आर फोकस करेंगे। अब जब इतना पोर्शन कट होकर निकल जाएगा तो ये पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट कहिए। क्यों, क्योंकि आपने सर्किल शेप को कहाँ से कट किया है, ऐसे कट किया है, ऊपर से कट किया है। तो ये कंप्लीट हमारा सेमी सर्कल नहीं बन पा रहा है, लेकिन इतना सा कंप्लीट सर्कल बन के ये हमारा पोर्शन निकल गया। तो जो बिगर पार्ट होगा मेजर सेगमेंट होगा और जो माइनर पार्ट होगा वो माइनर सेगमेंट होगा। सेक्टर में रेडियस से कट ऑफ करते थे, यहाँ पर सरकमफ्रेंस कॉर्ड को ले रहे हैं, आर्क को ले रहे हैं। ये पोर्शन क्या कहलाया जाता है, आर्क, ARC, आर्क। और ये क्या होता है, कॉर्ड। जब इसके पास आते हैं तो ये क्या होता है, डायमीटर होता है। तो डायमीटर सेक्टर्स को, एरिया को फोकस करेगा और यहाँ पर सेगमेंट यानी आर्क या स्मॉल लेंथ ऑफ द सरकमफ्रेंस इसको फोकस करेगा, सेगमेंट को करेगा, ठीक। सारी प्रोसेस वही, सिर्फ नेमिंग अलॉट अलग अलग हो रही है। अब फॉर्मूला बनाने की बात आ जाएगी तो फॉर्मूला भी इसी तरह से बनेगा। फाइनल एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट की नेमिंग अगर कर दें ABC तो हमारे पास आर्क कैसे लिखा जाएगा, ACB, ये आर्क हो गया। तो लेंथ ऑफ द आर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होगा। एंगल के रेस्पेक्ट फिर आइए, टोटल एंगल कितना गया, जो आएगा एंगल उसके में जाएगा। इसी तरह मेजर में क्या होगा, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 बट नॉट पाई आर स्क्वायर, क्या होगा 2 पाई आर। यही तो बताना चाह रहा हूँ कि सेक्टर वर्ड जब भी आएगा तो ध्यान जाना चाहिए एरिया पाई आर स्क्वायर। सेगमेंट टाइटल आएगा, लेंथ टाइटल आएगा तो सरकमफ्रेंस पे दिमाग जाना चाहिए, 2 पाई। फॉर्मूला तो वही बनाना, ठीक। फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो कुछ करना है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग करना है। फॉर्मूला तो दो ही है, सिंपली थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। कुछ नया है क्या, नहीं। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे फॉर्मूले की कंडीशन चेंज होगी हर क्वेश्चन पे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हमने डिस्कस क्या किया, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtended an angle right angle at the center, find the area of the corresponding minor segment। समझ गए हम लोग, माइनर सेगमेंट हमारा क्या है, ACBA या ACB, एंड मेजर सेक्टर OADB, क्लियर। तो अब हम लोग फाइनली क्या निकाल देते हैं, जो मैंने बोला उसको लिखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर and making an angle at the center is 90 degree given, so remaining angle 360 minus 90 is equal to 270 degree। तो जितना सेंटेंस में बोला जा रहा है उतना फिगर में डिस्प्ले करना अच्छा होता है, तो रिटर्न पार्ट हमारा क्या होता है, मिनिमाइज हो जाता है, ठीक। तो फाइनली सेकंड पार्ट निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर स्टार्ट कहाँ से हुआ, OADB। तो सेक्टर के लिए हमारे पास फिगर होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर बाई हुक, इतना तो करना ही पड़ेगा। अब हियर थीटा, जब आप इस शेप को अटैच कर रहे हो तो यहाँ का रिस्पेक्टिव एंगल क्या है, नहीं 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा का मतलब 360 माइनस 90 डिग्री। डायरेक्टली आपने क्या से शो कर दिया, 270 डिग्री टोटल अपॉन 360, एंड हियर आई थिंक पाई स्पेशली 3.14, ओके। सो 3.14
and radius are 10 square, so 10 into 10. Replace the decimal, mention the 100, 0 0 0 0 cancel out, 0 0 cancel out, 9 3s are 9 4s are, understood? Yes, sir. 2 2s are 2 2s are 4, 2 1s are 2, carry 1 10, 2 5s are 10, 2 7s are 14. ओके, सो अब हमारे पास फाइनली आंसर बचना क्या चाहिए? ऊपर आया 157, यहाँ 3 है ना, तो 3 into 157 टोटल अपॉन 2. एनी प्रॉब्लम? गौर से देखते जाइए. 3 7 जा 21 की 1 कैरी 2, 3 5 जा 15, 2 17 7 कैरी 1, 3 1 जा 3 6, 271 अपॉन 2. 271 अपॉन 2 का हाफ करिए. 271 अपॉन हाफ डायरेक्टली कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6 and 2 3 जा 6 and 2 3 जा again 6, 2 5 जा 10 पॉइंट समथिंग जो भी आ गया. ठीक, बट एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा. हम लोग 270 कैंसिल आउट किए थे, 0 0 कैंसिल, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो ये आंसर सेव हो गया. फिर हम लोगों ने 2 के टेबल से सिंपली कैंसिल किया ना, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कैरी हो गया 11, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 7 जा 14, 157, 3 balance in the numerator and denominator is only 2. 3 7 जा 21 की 1, carry 2, 3 5 जा 15, 2 17 7 carry 1, 3 1 जा 3, 3 1 4. कहाँ पर है आप लोगों का ध्यान? 3 7 जा 21 की 1 carry 2, 3 5 जा 15, 2 17 7 carry 1, 3 1 जा 3 4. 471 divided by 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कैरी 1 हुआ, 2 5 जा 10, 0.5 आएगा ये आएगा. तो कितना आया हमारे पास? 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकल गया. अब फोकस करते हैं माइनर. तो हम लोग ने ऑलरेडी क्या डिसाइड किया कि माइनर सेक्टर को निकालने के लिए डायरेक्टली ये पता चल जाए, ये पता है, हम इसको इससे माइनस कर सकते हैं. तो आंसर इस तरह से 235.5 जनरेट होना चाहिए. एंड लास्ट दिस इज 90 डिग्री. तो इस इन ट्राइंगल OAB एंगल O इज 90 डिग्री. अब यहाँ पर कंडीशन फाइनली ये करनी होगी कि ये एंगल O है, तो हम इसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? एरिया किसका फाइंड करना होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB का जनरल फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? 1/2 बेस इनटू हाइट. सो इन दिस ट्राइंगल दिस इज 90 डिग्री. जो 90 डिग्री है, तो इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर हो सकता है और इस लाइन पे ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है. कि नहीं हो सकता? हाँ, तो आप ये लाइन है सपोज रेडियस का फॉर्म है, तो ये इसके परपेंडिकुलर तभी तो 90 डिग्री बन रहा है. बट हमारे लिए यूजफुल क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इनटू हाइट. तो एक OA होगा, एक OB होगा. तो बाकी के जो एंगल A और एंगल B होगा तो वो 45 डिग्री हो जाएगा. वो अंडरस्टूड है, बट हमको एंगल की प्रॉपर्टीज निकालना नहीं, हमको एरिया फोकस करना है. तो एरिया के लिए हम जनरली हेरोन्स फॉर्मूला जानते हैं, 1/2 बेस इनटू हाइट जानते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ कंडीशन क्या है? 10 गिवन है, दो साइड हमारे पास गिवन है. तो दो साइड के लिए हमने फोकस किया, जिसमें 90 डिग्री एंगल हमारी हेल्प कर रहा है परपेंडिकुलर की कंडीशन बताने के लिए. तो 1/2 बेस इनटू हाइट, तो बेस भी हमारा क्या होगा? OA होगा, और हाइट भी क्या हो जाएगा? OB हो जाएगा. चाहे OB OA लिखो, चाहे OA OB लिखो. तो इस तरीके से 1/2 10 into 10, तो आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये कंडीशन सेव कर लीजिए. ठीक, अब फाइनली हमारे पास एक कंडीशन बचती है जिसको हमको सॉल्व करना है, जिसमें हम लोग को निकालना पड़ेगा ACBR. वो अंडरस्टूड है. ठीक है ना? तो हम लोग को अब निकालना पड़ेगा क्या हम लोगों ने डिसाइड किया था? OACB है ना?
OACB। तो OACB टोटल हमारे पास क्या है, माइनर सेक्टर है ना। तो अभी यही बात है कि माइनर सेक्टर पूरा निकाल दिया जाए, जिसमें से ये पोर्शन माइनस कर दें तो ये पोर्शन क्या बचेगा, जो माइनर सेगमेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग ने क्या निकाला था, मेजर सेक्टर निकाला था, जिसका आंसर अवेलेबल है। अब हम क्या निकाल लें, माइनर सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर की नेमिंग आप क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OACB। OACB। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OACB का फॉर्मूला फिर आप बोलिए, सिंपली एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। हाँ, एरिया ठीक, सेगमेंट अभी नहीं निकल रहा, जब सेगमेंट आएगा तो 2πr का यूज करते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सेक्टर OACB, ये पूरा सेक्टर ही तो निकल रहा है ना, सेक्टर का मतलब हम ये निकाल रहे हैं, है ना, ये निकाल रहे हैं ना। तो सेक्टर में OACB, जिसमें आप एरिया निकाल रहे हैं, तो पाई स्क्वायर बोलिए। बट हियर थीटा इज व्हाट, इन दिस कंडीशन थीटा इज व्हाट, 270 प्लीज बी सीरियस एंड सी केयरफुली। 270 मेजर सेक्टर में 270 आ रहा है, ये सिंपली क्या दिया, तो यहाँ हियर थीटा इज 90 डिग्री, 360 अगेन 3.14 and radius 10 into 10. Replace the decimal, 0 0 9 1 जा 9 4 जा। ओके, कंडीशन क्या बच रही है हमारे पास, सिर्फ 314/4 और शॉर्ट कर दें, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 157/2। 157/2 means what, 7.7 2 7 the 14 yes, 2 7 the 14 and 78.5 yes ओके, 157 का हाफ करना था। ये टोटल माइनर सेक्टर हमारा कितना आया, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB सिंपली कितना आया है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकालना क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। लास्टली since area of minor segment, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का टाइटल क्या आ जाएगा, ACBA। एनी प्रॉब्लम, ACBA। ठीक, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ACB इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, नॉट मेजर। मेजर से कोई रोल ही नहीं अपना, वो तो सेकंड पार्ट सॉल्व करने बोला था उन्होंने, पहले ही कर दिया। ठीक, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर आपका क्या निकल रहा था, OACB। माइनर सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपने सेव किया है 78.5। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB सिंपली निकला है 50। आंसर, तो हम लोग को इस पूरे क्वेश्चन में वैल्यू तो बहुत ज़्यादा निकालनी पड़ी, लेकिन हमारा आंसर सिर्फ क्या है, फर्स्ट पार्ट वाला आंसर है जो सबसे लास्ट में आ रहा है, और जो सेकंड पार्ट वाला आंसर था जो सबसे पहले आ गया था। नहीं समझे, एनी बाउंसिंग, एनी डाउट, टेल, एनी डाउट, देन आस्क मी। तो मेजर सेक्टर क्यों निकाला था? क्वेश्चन पढ़ो। नहीं, वो पूछना चाह रही पहले क्यों निकाला था?
अभी तो मैंने पहले ही बता दिया था ना कि जिस वैल्यूज़ को लास्ट में निकालना चाहिए उसने क्वेश्चन में पहले दे दिया। क्यों ऐसा हो गया? कोई प्रॉब्लम, इससे प्रॉब्लम क्या है? आगे पीछे भी कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, किया गया, इसमें क्या प्रॉब्लम? बट ये था कि माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट को निकालने के लिए मेजर सेक्टर का कोई रोल नहीं, कोई रोल नहीं था। बट फिगर से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा था कि इतने छोटे से सेगमेंट को निकालने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यही डिसाइड हुआ कि इतने छोटे से सेगमेंट को निकालने के लिए पूरा सेगमेंट निकाल लें, उसके अंदर का उस एरिया ट्राइंगल का एरिया निकाल लें, रिमेनिंग पार्ट बचाने के लिए उसको उससे माइनस कर लें। इस 3 ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने कहीं मेजर सेक्टर को यूज़ किया 235.5 को कहीं नहीं यूज़ किया। क्यों? क्योंकि वो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। सर अगर ट्रायंगल नहीं दिया तो सिर्फ कॉर्ड दिया तो तब निकालने के लिए कहता तो तो सिंपल क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। उसके दोनों फॉर्मूले आपके पास अवेलेबल थे, दोनों फॉर्मूला डिफरेंट एंगल भी गिवन थे, एक 90 था एक दूसरा 270 था। जब मेजर निकालते 270 अप्लाई करते थे, जब माइनर निकालते तो 90 अप्लाई करते थे। ये टेक्निक फॉलो ही नहीं करनी पड़ती एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, in a circle of radius 21 centimeter and arc subtended an angle of 60 degree at the center, find the length of the arc, find the length of the arc। क्वेश्चन नंबर 5, take a circle radius 21 centimeter and arc subtend an angle of 60 degree at the center। arc कहाँ होगा? ठीक, सेंटर ये होगा, ज्वाइन करना ही पड़ेगा, को फ्लैटर देना ही पड़ेगा। एंड 21 सेंटीमीटर है रेडियस, नो प्रॉब्लम। एंड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री गिवन है यहाँ पर। ऑटोमेटिकली रिमेनिंग एंगल हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं 300 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ए बी सी। इतना तो कॉमन है, नेमिंग अपने आप कर दिया करिए। ठीक, टाइटल भी यूज करा करिए ए बी सी डी, इस तरह से पोजीशन आपकी फिक्स रहेगी। तो फाइनली क्या निकालना है? द लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या है? देखिए ना, सेगमेंट है ना कुछ है। द लेंथ ऑफ आर्क ओनली क्या है? ए सी बी। ए सी बी का लेंथ क्या होगा? सिंपली 2 पाई आर, 2 पाई आर। बट एंगल के रेस्पेक्ट में जा रहा है, एंगल के रेस्पेक्ट में आर के जा रहा है। और सेकंड पार्ट आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, बाय द आर्क एरिया ऑफ सेक्टर, यानी ये ओ ए सी बी, ओ ए सी बी। ठीक, यहीं पर रुकिए, आपको लिखना लिख सकते हैं ओ ए सी बी ओ, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा सेक्टर। जाहिर सी बात है कि 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में आ रहा है तो माइनर सेक्टर होना चाहिए। एंड थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ये बन रहा है, अब उसका एरिया हमको अलग निकालना पड़ेगा। ठीक, तो फर्स्टली यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या होगा? सिंपली टेक अ सर्कल एंड सेंटर O subtending angle 60 degree interior and remaining angle is 360 minus 60 is equal to 300 degree and ACB is the arc and OACB is the minor sector and OAD is the major sector। तो फर्स्टली आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, एरिया लेंथ ऑफ द आर्क। ओके, सो लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क क्या है? ACB। तो ACB का रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा? 2 पाई आर तो होगा ही होगा, 2 एंड पाई 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 कुछ नहीं बचेगा। ठीक, 22 7 एंड R 2 पाई R 21। ये पोर्शन मैंने छोड़ा हुआ है, क्यों छोड़ा हुआ है?
इसमें थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू क्या है 60 अपॉन 60 अपॉन 360 360। इसका आंसर बताइए फास्ट। 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई मतलब पाई 22 अपॉन 7 एंड आर। क्या निकला इसका आंसर? वेट जस्ट अ मिनट वेट। 66। बी केयरफुल, चेक योर कैलकुलेशन। 22/3 Very good. This is the small calculation and different answer replied till now. Yeah. Simply 0 0 cancel 6 1 the 6 6 6 are 36 7 1 the 7 7 3 are 21 3 1 the 3 3 2 the 6 2 2 cancel 22 सेंटीमीटर। सिर्फ एक आंसर सक्सेसफुली अभी हुआ फर्स्ट पार्ट। ठीक, अब सेकंड पार्ट पे फोकस करना है। सेकंड पार्ट पे फोकस करना है आपको। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, अभी भी बताया फॉर्म बाय द आर्क, सो एरिया निकलेगा OACB। सिंपली एरिया ऑफ कुछ भी बोले हम, एरिया ऑफ सेक्टर बोले, मेजर माइनर कुछ भी नहीं बोलते, पर टाइटल तो यूज करते हैं ना। एरिया ऑफ सेक्टर व्हाट OACB सफिशिएंट है। तो OABC में आपके पास एंगल क्या जा रहा है 60 आउट ऑफ 360 पाई 22 R 21 into 0 0 cancel 6 1 the 6 6 6 the 36 7 1 the 7 7 3 the 21 3 1 the 3 3 2 the 6 2 1 the 2 11 the। ठीक, तो जो भी है 11 मल्टीप्लाई बाई 21, 11 1 11 की 1 कैरी 1 11 2 22 22 1 23 231 सॉलिड आंसर। यस सर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर 231, नो प्रॉब्लम। अब जो बाकी का रिमेनिंग एंगल आपको निकालना है, ठीक, एरिया ऑफ जो थर्ड पार्ट निकालना है हमको, सिर्फ निकालना है एरिया ऑफ द RACB का एरिया निकालना है। फिर वही बात आ रही है कि ये निकालना है, माइनस कर देंगे। फिर वही प्रीवियस क्वेश्चन वाला मेथड है कि हमने इसको फोकस किया, इसका आंसर सेफ हो गया। अब ये कंडीशन है, हमको सिर्फ इसके अंदर का इंटरनल एरिया फाइंड करना है। ये एंगल 60 डिग्री गिवन है, बट रेडियस दो साइड इक्वल है। OA इज इक्वल टू OB, अंडरस्टूड। जब दो एंगल इक्वल होंगे तो क्या मतलब होगा कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B ऑल्सो, यानी एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA। हम प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दें, प्रॉपर्टीज का मतलब हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल O इज गिवन 60 डिग्री, एंगल A एंगल B के इक्वल है, एंगल B एंगल A के इक्वल है, तो हम इसको एंगल A प्लस एंगल A दो बार लिख दें, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 120, ये हो जाएगा 2 एंगल A इज इक्वल टू 120, देन एंगल A इज इक्वल टू 60। जब एंगल A भी 60 होगा तो एंगल B भी 60 होगा। ये 60 ये 60 ये 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल कंडीशन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम जो वहां पर 1/2 बेस इनटू हाइट लगा रहे थे वो चीज नहीं लगी, क्योंकि हमने यहाँ एंगल के रेस्पेक्ट में फाइंड कर दिया कि दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 साइड स्क्वायर √3/4 साइड स्क्वायर, साइड इज 21, so 21 441। ओके, सेव दिस आंसर एंड ये आपको सेगमेंट निकालना है एरिया ऑफ ACB, नो प्रॉब्लम। आपका 231 सेफ है, इक्विलेटरल एरिया फाइंड हो चुका है, तो नेट एरिया क्या होगा -2231। ओनली। आंसर इस तरह से इसलिए लिखा गया है क्योंकि बुक में आंसर इसी फॉर्म में रोक दिया गया है, बट आप सक्सेसफुली कर सकते हैं, √3 की वैल्यू 1.732 पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस। तब तक के लिए अटेम्प्ट योरसेल्फ रिमेनिंग द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज।